जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। और आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का संयोजन यानी कि उसका जो वाइंडिंग होती है, उसका कुंडलन जो होता है, उसे किन किन प्रकार से यानी कितने प्रकार से उसको जोड़ा जा सकता है, ये हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही इसमें कुछ चीज़ें ड्रा की हुई है। जैसे आप थ्री फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात जब आती है तो उसमें तो एक ही बात होता है कि ये आपकी प्राइमरी हो गई और दूसरी आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई। यानी एक बार हमने एक तरफ हमने कर दिया, इनपुट कर दिया, और दूसरे तरफ क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो सिंगल फेज की बात हुई। लेकिन जहां पर थ्री फेज आता है, RYB उपयोग में आपके फेज उपयोग किए जाते हैं, तो वहां पर आपके तीन कुंडलन होंगे यानी कि तीन वाइंडिंग होगी। और उस दशा में कैसे इस वाइंडिंग का यानी कि इस कुंडलन का संयोजन करेंगे, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, थ्री फेज में एक तो आपका होता है, पहला वो है स्टार स्टार संयोजन। फिर दूसरा आता है स्टार टू डेल्टा संयोजन। तीसरा आता है डेल्टा टू स्टार संयोजन। फिर चौथा हम कह सकते हैं ये आपका डेल्टा टू डेल्टा संयोजन। हम स्टार संयोजन यानी स्टार के बारे में और डेल्टा के बारे में पिछली क्लास में पॉलीफेज में आपको बताया गया है इन सब के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम कुंडलन की यानी कि वाइंडिंग जो हमारी है, इसकी प्राथमिक और द्वितीयक जो आपकी कुंडली है, उसमें किस प्रकार से हम फेज का क्रम जोड़ेंगे, इसको जानेंगे। देखिए, ये आपका जो स्टार स्टार आपका कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, वाइंडिंग का, इसमें ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, ये है उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए। यानी जहां पर उच्च वोल्टेज प्राप्त करना हो, यानी स्टेप अप के रूप में वोल्टेज आपको प्राप्त करना हो और पावर भी अधिक मात्रा में हमें प्राप्त करनी हो, उस दशा में क्या करते हैं, हम इस प्रकार से यानी स्टार स्टार संयोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें न्यूट्रल भी प्राप्त हो जाता है। तो इस दशा में देखिए, एक वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और हम क्या करते हैं, इनका संयोजन कर लेते हैं। तो ये आपका संयोजन हो जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, ये आपका, और यहां से हम उठाते हैं इसको, और फिर यहां से उठाते हैं, यहां पर सप्लाई दे देते हैं, और फिर इसको उठाते हैं एक यहां पे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कनेक्शन आपका पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो वाइंडिंग उपलब्ध होता है, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। यानी ये कह सकते हो कि ये आपका स्टार टू स्टार संयोजन हो गया। और इस तरीके से जो आपका मिलता है वो आपका स्टार स्टार हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देखिए, कनेक्शन की जब बात आती है तो सिंपल सी बात, डेल्टा और कनेक्शन की, तो ये आपका वाइंडिंग है, ये प्राथमिक कुंडलन यहाँ पर। तो ये आपका यदि स्टार और स्टार का है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक कॉइल, दूसरा ये कॉइल, तीसरा ये कॉइल, और यहाँ पर आपका न्यूट्रल भी मिल जाएगा। यानी तीनों का एक हम क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे, RYB यहाँ देंगे और तीनों सिरों को क्या कर देंगे, एक जगह मिलाने का प्रयास। देखिए, यहाँ पर ये मिल रहा है, फिर उसका यहाँ पर ये मिल रहा है, तीनों आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से स्टार स्टार हो जाता है। फिर आपका दूसरा आता है स्टार टू डेल्टा, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये पावर ट्रांसफार्मर के लिए भी ये भी उपयोग किया जाता है। ये पहले स्टार में जुड़ा है और फिर क्या हुआ है, डेल्टा में जुड़ा हुआ है। यानी डेल्टा में क्या होता है कि एक ऐसी आपकी कॉइल है, ये इस तरीके से, फिर ये आपका हो गया, और यहां से आप R दे दीजिए, यहां आप दे दीजिए Y, और यहां आप दे देंगे B। लेकिन स्टार में क्या है, तीनों का कनेक्शन आपका एक जगह मिलकर आएगा। फिर यहाँ पर डेल्टा टू स्टार, देखिए यहाँ पर सेम टू सेम, यानी डेल्टा आपका हो गया इस तरीके से, और इस तरीके से आपका जब तैयार होता है तो तीनों को यहाँ पर जोड़ करके फिर हम क्या करते हैं, स्टार में चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आपका क्या हो, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहां पर उपयोग करना होता है ऐसे जगह पर उपयोग करते हैं, और ये भी आपका पावर ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आपका आता है डेल्टा डेल्टा। इसमें क्या करते हैं, पहले ऐसे हमारी वाइंडिंग ये आपकी जाएगी, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर पुनः हम क्या करेंगे, डेल्टा में चेंज कर लेंगे। ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा।
तो इस तरीके से हम अलग अलग रूप में, जहां पर हमें डेल्टा डेल्टा यानी कि निम्न वोल्टेज हमें प्राप्त करना होता है और उच्च शक्ति प्राप्त करनी होती है, ऐसे जगहों पर हम इनका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग आपका कंप्लीट होता है, इस प्रकार से संयोजन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपकी वाइंडिंग जरूरी होता है जानना। तो ट्रांसफार्मर की अन्य वाइंडिंग भी है, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो अन्य हैं, ये आपका आता है स्टार इंटर स्टार, और या कहते हैं डेल्टा इंटर स्टार आपका होता है। और ये रेतीले या पथरीले जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। भी संयोजन होता है। ये आपका क्या होता है कि जैसे आपका स्टार है या आपका डेल्टा जो होता है उसमें एक संयोजन नहीं होता, एक वाइंडिंग नहीं होती, और ये आपका 57.75% आपका क्या होता है, दक्षता एफिशिएंसी दे पाता है। अब निम्न वोल्टेज और निम्न पावर के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आपका आता है तीसरा कि डेल्टा संयोजन, यानी कि इसे कहते हैं टर्शियरी वायरिंग, यानी कि ये अतिरिक्त जहां पर लोड उपयोग करना होता है यहां पर इसका टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा होता है स्कार्ड अथवा टीटी संयोजन करते हैं। इसमें क्या खास बात होती है कि 2 फेज को 3 फेज में जहां पर हम उपयोग करना होता है, ऐसे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल हम जानेंगे, लेकिन ये इन चीजों को जो बेसिक बातें हैं इनको समझना आवश्यक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा उसको जरूर पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद।